हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और उसमें भी एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS शॉर्ट फॉर्म फॉर JEE Advanced 2023 as well as 2024. This is the question 9th one and already I had given you 1 to 8 questions. So see all the previous questions and solve yourself. And this is the questions which was asked in your IIT 2004 with the marks 1. So try your best first of all, then I will give the analysis as well as the answer of these very questions. Now your time starts for 1 minute to solve. Okay. ठीक है, देखा जाए कैसे इसका एनालिसिस करते हैं और कैसे इस प्रश्न को बनाते हैं और कैसे सोचते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कॉट इनवर्स और यहाँ साइन दिया हुआ है, फिर यहाँ कॉस दिया हुआ है और यहाँ tan इनवर्स दिया हुआ है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये कि साइन रहे और साइन इनवर्स x रहे, ये x होता है। हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन है x का, जो इस 6 फंक्शन y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर कॉस इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x, y बराबर कॉट इनवर्स x, y बराबर सेक इनवर्स x, y बराबर कॉसेक इनवर्स x, सभी का ग्राफ जानिए और उसमें भी 1-1 ऑन्टो मैपिंग का रूल फॉलो होगा। इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव कॉन्सेप्ट लगेगा और साथ ही साथ उसका डोमेन और रेंज निकालिए और उसको याद रखिए। और उसके डोमेन रेंज बनाने के पहले आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में जो था कि फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, वो 6 वो जो स्टैंडर्ड वाले हैं, y बराबर साइन x, y बराबर कॉस x, y बराबर tan x, y बराबर कॉट x, y बराबर सेक x, कॉसेक x, सभी का ग्राफ खींचना, उसका पीरियोडिसिटी जानना, डोमेन जानना, रेंज जानना, तभी जाकर के इन्वर्स का ग्राफ होगा। और अगर नहीं कुछ मिलता है तो चुपचाप डोमेन और रेंज याद कर लीजिए, बाय प्रैक्टिस करके भी तो याद किया जा सकता है। तो ये x का आंसर जो भी है इस इन्वर्स के बगल में है तो ये वैल्यू है और ये हमेशा ऑसिलेट करता है वैल्यू -1 से +1 के बीच में क्लोज इंटरवल में, तभी ये एप्लीकेबल है। अगर गलती से ये 2, 3, -1 और -2 के बीच में नहीं है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ -1 हो गया, आइए +1 हो गया, आंसर जो है माने mod x ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब इधर इधर आंसर है। और आप उसका सोचिएगा कि नहीं यहाँ पर लिख दे इतना रॉन्ग है, क्योंकि x ही रॉन्ग है, इसलिए डोमेन रेंज भी समझना पड़ता है। तो आइए अभी उतना डेप्थ में ना भी जाए तो यहाँ समझिए कैसे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चंस को देखते साथ ही समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। आप देख ही रहे हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट कहाँ फंसे हुए हैं। तो फंसे हुए हैं वो कि उनका पूरा टॉपिक्स ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, 3 तो केमिस्ट्री में अपने खुद है, फिर मैथ है, फिजिक्स है, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। और वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब हो गया, थोड़ा बैक कीजिए तो आपको जूनियर क्लास 7 से लेके -2 वाला क्लियर होना चाहिए, दूसरा फिर 8, 9, 10 क्लियर होना चाहिए, फिर 11, 12 क्लियर होना चाहिए, फिर
जेई मेन का पास कोर्स तक का क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद मतलब समझिए जेई मेन का पास कोर्स नहीं माने एनसीईआरटी बुक का 100% क्लियर होना चाहिए, तब जेई मेन का लेवल तैयार होता है। तब जेई मेन के एडवांस में जाना होगा तो बीएससी पास कोर्स तक का क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑनर्स लेवल जो छठा लेवल है उसके थ्योरी एंड एप्लीकेशन, फिर सातवां लेवल है। तो मेन है लेवल और कुछ नहीं। जिसके पास लेवल है आज भी आईआईटीज में वो क्वालिफाई कर रहे हैं। 16,500 बच्चे हर साल में पास करते हैं। तो मेहनत कीजिए। अब देखिए इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। एक कंसेप्ट इसमें और है, वो क्या है कि अगर ये पहले लिखा जाए साइन इनवर्स, अब बाद में साइन एक्स लिखा जाए तब भी ये एक्स होता है। लेकिन जब इसके ग्राफ खींचने जाइएगा ना तो इस एक्स का आंसर, चूंकि ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, ये सिंपल है, तो इसके जब एक्स का आंसर जब देखिएगा साइन एक्स का तो उसमें y बराबर साइन एक्स का आंसर ऐसा होता है। हम डायरेक्ट खींच के बता दे रहे अभी, इस टाइप का ग्राफ होता है। फिर ये ऑड फंक्शंस है तो इसीलिए इसका इधर में भी इसके रेस्पेक्ट में इधर भी दिखा दीजिए कि ये ऐसे और ऐसे सब तरफ जाते रहेगा। ये थोड़ा सा ये हो गया। इसका पीरियोडिसिटी निकालिएगा तो साइन और कॉस का 2 पाई होता है और tan कॉट से कोसेक का पाई होता है। और इसके जो भी आंसर्स हैं साइन एक्स का आंसर्स -1 + 1 के बीच में ऑसिलेट करता है। और जो x होता है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन यही जब इनवर्स में कन्वर्ट होगा तो कैसे लिखेंगे, x बराबर साइन इनवर्स y। और अब इसको आप x को समझ लीजिए y लिख दीजिए, y को x लिख दीजिए, ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी के हेल्प से ग्राफ खींचा जाता है। तो कोशिश कीजिएगा, अभी हम उतना डेप्थ में नहीं बता रहे, अभी सिर्फ हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये x का आंसर यहाँ पर -∞ से +∞ में कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि x क्या रियल नंबर है। लेकिन गलती से अगर ये वाला आंसर मान लीजिए -π/2 से +π/2 के बाहर आपने कुछ लिख दिया और वही आंसर यहाँ लिख दिया तो ये पूरा चौपट हो गया। इसीलिए बहुत जरूरी है वो सब जानना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कहीं पर लिख दिया कोई यहाँ पर साइन इनवर्स और ये साइन एक्स की जगह लिख दिए साइन, ये वाला क्वेश्चन भी कराए थे हम, साइन 2π/3। तो ऐसा नहीं कि इसको देखा कि ये ऐसे रहता तो एक्स लिखते हैं, पता चला 2π/3 लिख दिए। क्यों? साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि ए वाला आंसर जो है आपका मतलब ये इनवर्स फंक्शंस के लिए ये जो आंसर्स होना चाहिए ऐसा सेट करना चाहिए कि ये जो पूरा तो एंगल को शो कर रहा है तो ये एंगल -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। तो इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो उस समय इसको कन्वर्ट करना पड़ता है साइन इनवर्स साइन 180 - θ से करेंगे तो ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा साइन π/3 में, तब जाके लिखेगा तब ये सही होगा। तो यहाँ पर मैंने डोमेन और रेंज चाहिए इनवर्स का, नहीं तो गलत हो जाएगा एग्जाम में। इसीलिए ऐसे ही पूछा जाता है, ऐसा पूछ के कि लिखो ऐसा कि गलती हो कि नंबर नहीं दे। तो यहाँ पर अब आइए कि जैसे ही इसको सॉल्व करना होगा तो ये जो कॉट इनवर्स है इसको हम लोग साइन में करेंगे। कैसे होगा? एक तो तरीका होगा इसको अल्फा और इसको बीटा लेकर के बना सकते हैं, इजी पड़ता है वो। माने जो मीडियम स्टूडेंट हैं, जो तेज स्टूडेंट है इसी डायरेक्ट समझिए कि कॉट इनवर्स जो भी एंगल वैल्यू है इसके आंसर्स को हम साइन इनवर्स में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो ये कॉट इनवर्स है मतलब इसका बेस हो गया 1 + x और नीचे में डिवाइड करेंगे तो वो हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस 1 + x है, परपेंडिकुलर जो है 1 है, तो हाइपोटेन्यूज तो निकल ही जाएगा। कैसे? तो जो नीचे में 1 था वो तो परपेंडिकुलर का है, तो 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए कैसे ये हो गया परपेंडिकुलर। कैसे? तो कॉट इनवर्स लिखा है ना, तो ये इसके नीचे क्या होगा 1 होगा, तो 1 होगा तो ये तो बेस है, अब परपेंडिकुलर में नीचे तो 1 है, तो बेस और मतलब 1 + x बेस और नीचे 1 पता है, तो दोनों का k लिखने की जरूरत नहीं है, उतना से आप ये निकाल लीजिए परपेंडिकुलर। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा
ये परपेंडिकुलर हो गया। और फिर इसका हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस नीचे आएगा वाला, और यहाँ परपेंडिकुलर कौन आएगा, 1 आएगा। हो गया। यहाँ भी उसी तरह इसको कॉस मिलाएंगे, ये है परपेंडिकुलर, x बेस है 1, तो इसको जब कॉस में लिखेंगे तो बेस पहले लिखना है, तो परपेंडिकुलर बेस, बेस तो 1 है, और परपेंडिकुलर कितना है, तो हाइपोटेन्यूस निकल गया, इतना आ गया। अब इसको लिख सकते हैं ये फॉर्मूला से, साइन इनवर्स x होता है यहाँ, तो ऐसा है, इसलिए और यहाँ भी उसी तरह लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे। इतने छोटा में क्या लग गया, ये पूरा देखिए अलजेब्रा यूज हो रहा है, इसीलिए ना 8, 9, 10 में अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग रखिए, बेसिक अलजेब्रा, और 7 से पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छा रखिए, तभी ना फास्ट कैलकुलेशन होगा। इस साल जेईई एडवांस में फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन था, खासकर फिजिक्स में, कि न्यूमेरिकल एबिलिटी क्लास 7 से नीचे आप कितना स्पीड में बनाते हैं वो भी चाहिए। तो पहला लेवल न्यूमेरिकल एबिलिटी चाहिए, दूसरा अलजेब्रा का टर्म्स अच्छा से होना चाहिए, जल्दी जल्दी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने आना चाहिए, और तब हुआ वेक्टर और कैलकुलस आना चाहिए। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इससे स्क्वायर कैंसिल हो गया, काटने की जरूरत नहीं है, सप्रेस कर दीजिए, बंद कर दीजिए दोनों को। अच्छा 1 भी हट जाएगा, तो कितना आ गया, 1 प्लस 2x हो गया 0, तो x क्या आ जाएगा, -12। अब इसमें देखिए x -12 कहाँ है, d में है, तो हो गया आंसर D। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह मेहनत करते रहिए, बनाते रहिए, कुछ नहीं करना है, 45 साल का क्वेश्चन मेरे साथ भिड़े रहिए, और पूरा जब तक जेईई में, जेईई एडवांस का एग्जाम नहीं हो जाता है, 45 इयर्स का क्वेश्चंस बैंक बनवाएंगे। किसके लिए, जेईई एडवांस, और इससे नीचे लेवल होगा, तो ए है सबके लिए 5वां लेवल, 5 लेवल में, ये 5th लेवल में ऐसा है, और इससे नीचे लेवल 4था में जेईई मेन का 21 इयर्स का क्वेश्चंस, वो भी कहां से कहां तक, 2002 से लेके 2022 तक, घटा के देखिए आ जा रहा 20, और दोनों इंक्लूड है, इसलिए 21 इयर्स हो गया। और यहाँ पर भी होगा 1978 से लेकर के 2022 तक, इसको भी सबट्रैक्ट करके देख लीजिए, 44 आ रहा, दोनों इंक्लूड है, 45। तो जो इंसान अगर 45 इयर्स का क्वेश्चन बैंक बना लिया, भले ही वो लेवल 6 बीएससी ऑनर्स का थ्योरी और कॉन्सेप्ट नहीं है, या एमएससी का थ्योरी और कॉन्सेप्ट ऑफ पीएचडी नहीं है, तो 5वें लेवल से अगर आप 45 साल का ये अगर ओके हो गया, ये आपने बना लिया, तो हम जेईई एडवांस के लिए भी गारंटी दे सकते हैं लगभग, और वो रैंक मतलब 10,000 से लेकर के 16,500 के बीच में तो श्योर आ जाएगा, उसमें सोचना ही नहीं है। लेकिन जो थोड़ा तेज होगा, हो सकता है वो उससे भी अच्छा रैंक ला सके, लेकिन अच्छा रैंक लाने के लिए थोड़ा सा और पढ़ना पड़ता है। जैसे लेवल 7th में जाओगे तो 1 डिजिट और 2 डिजिट में आ जाएगा, टॉप 100 के अंदर में 1 डिजिट में क्या हुआ, 1 से लेकर 9, 2 डिजिट में क्या हुआ, 10 से 99, वो सब 7th रैंक वाले का आता है, टॉप 100। और जो मतलब उसके नीचे वाले हैं 6 लेवल, जो आएगा मतलब 9 बच्चे और 90 बच्चे नहीं, 99 नहीं, बल्कि 100 से लेके 999 के बीच में, टॉप 1000 के अंदर में, मैंने 900 बच्चे हैं जो 6 लेवल बीएससी ऑनर्स तक का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई अच्छा टीचर्स मिल गया बेसिक पढ़ाने वाला, तो उसी के बल पर वो निकाल देगा, थ्योरी और एप्लीकेशन अगर करके रखिए तो वो हो गया। और उससे नीचे जो है, अगर मान लीजिए जो कि नहीं, वो उस ग्रुप में नहीं आ रहा है, तब वो थोड़ा सा नीचे आएगा, और तब वो आएगा
मतलब 10,000 से लेकर के 16,500। तो 10,000 से 16,500 तो मतलब वैसे बच्चे जो इस लेवल में हैं वो निकाल देते हैं 10 से 16,500। और जो इस लेवल में कर रहा है तो वो इसमें 6,500 स्टूडेंट आएगा, 10 से 16,500। इसमें जो है 1000 से लेकर के मतलब 9,999, माने इसमें है 9,000 स्टूडेंट पास करने का कैपेबिलिटी, इसमें 9,000 है। तो 9,000 इसमें है तो कम नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो कोशिश कीजिए कि अगर 7वां लेवल में है तो टॉप 100 के अंदर में, 6ठा लेवल में है तो टॉप 1000 के अंदर में 3 डिजिट में, और ये 4 डिजिट में, और ये सब 5 डिजिट में है। मैंने 10,000 से लेकर के 16,500 के 6,500 स्टूडेंट यहाँ पर, 6,500 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 9,000 बच्चे हो गए। तो ये भी अच्छा खासा है, कम नहीं है, क्योंकि 1,000 रैंक से लेकर 9,999 तो 9,000 यहाँ है। और इसके ऊपर में है और 3 डिजिट वाले में जो हमने कहा था 100 से 999, तो वो कौन है? 6ठा रैंक वाले। और जो टॉप में है वो 1 डिजिट 2 डिजिट। तो ये मेरा कहने का सेंस है कि अगर आप 6ठा 7वां में फिलहाल नहीं भी जा रहे हैं तो पहले इतना ही बनाइए ना। अगर इतना बना लीजिएगा जेईई मेन कंफर्म, अब बहुत अच्छे रैंक से। और ये अच्छा रहेगा तो बता ही दिए कि आईआईटीज में भी 10,000 से लेकर 16,500 रैंक में तो कंफर्म है, कंफर्म, कोई इसमें सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर हो गए, 6ठा लेवल में आ गए, तो 900 बच्चों का लिस्ट में माने 1000 से लेकर 10,000 के अंदर में आ जाएगी। और अगर मान लो उससे भी अच्छे हो गए, कहने का मतलब 7वां लेवल में आ गए, तो टॉप 100 के अंदर में आ जाइएगा, माने सिंगल डिजिट या डबल डिजिट, मान समझ गए। तो इस तरह से इस पर थोड़ा फोकस कीजिए, नहीं तो पढ़ते रहिएगा पूरा जिंदगी भर और एग्जाम में बनेगा है ही नहीं, फालतू का टेंशन आ जाता है। इसलिए अभी से ही बनाइए, क्योंकि पहले पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, लेवल 1 बनाएंगे, लेवल 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, 6 बनाएंगे, 7 बनाएंगे, अब परीक्षा में जाकर के 0 नंबर लाएंगे। तो ऐसा फायदा नहीं है, हमको रिजल्ट चाहिए। और हमारा बस मतलब क्या है तमन्ना कि हमारे बच्चे जो हमसे थोड़ा सा हेल्प ले रहे हैं वो एक रिजल्ट दे। और टीचर्स के लिए सबसे बड़ा रिजल्ट वही होता है कि स्टूडेंट अगर उसका रिजल्ट अच्छा दे देता है तो उसका नाम हो जाता है। तो हम भी नाम के लिए मर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट चाहिए तो सीधा समझो, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी बोलते थे ना, गिव मी ब्लड आई विल फ्रीडम। तो गिव मी योर एफर्ट to solve the problem of 45 years, I'll give the result. Okay, thank you. See you again. Bye.